नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं लाया हूँ UDAS प्लस 2022-23 में एक्टिव जो नया स्टूडेंट मॉड्यूल हुआ है उसमें छात्र विवरण को कैसे देखें, कैसे जोड़ें और कैसे हटाएं। अपने बेसिक के स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष वीडियो है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल ऑन UDAS प्लस। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर अपने मोबाइल से या लैपटॉप से UDAS प्लस की साइट खोलेंगे और इस पर जाएंगे तो ये स्टूडेंट मॉड्यूल एक्टिव हुआ है। इसमें स्टेट अपना उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम गो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये HDMS मॉड्यूल का ओपन होता है। इस पर क्लिक करते ही हम साइन इन करेंगे। इस पर हम अपना UDAS नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। यदि पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से भी आप जा कर के इसको पासवर्ड बना सकते हैं। ये ऐसा स्क्रीन खुलेगी। स्कूल इन्फॉर्मेशन इसमें देख लीजिए, स्कूल इन्फॉर्मेशन भर लीजिए, आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज में हम देखते हैं सारे क्लासेस दिखे हुए हैं। ये कंपोजिट विद्यालय का एक उदाहरण लिया गया जिसमें 1 से 8 तक के सभी विद्यालय हैं। उसमें छात्र संख्या दी है, बॉयज़ गर्ल्स दिया हुआ है। साथ साथ में ये आपको व्यू और मैनेज का एक पॉइंट नीले कलर से दिखा रहा है और साथ में ऐड स्टूडेंट का भी एक बॉक्स बना हुआ है। हम किसी भी क्लास में जा कर के देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको इसमें हमें भाषा सेलेक्ट करनी है। भाषा और सेक्शन को देखना हुआ है। इसके लिए हम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जा कर के हम ये किसी भी कक्षा का भरने से पहले वहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है किनारे पर, उस एडिट ऑप्शन पर जा कर के हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जैसे मैं इसमें दिखाया जा रहा है स्क्रीन में, क्लिक करने के बाद आपके सामने खुलता है सेक्शन और क्लास पहले से भरे हुए हैं। एलियास लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है साइंस या आर्ट। तो आपको कुछ नहीं भरना और हिंदी भाषा का चयन कर लेना है, क्योंकि हमारे सभी हिंदी भाषी स्कूल हैं। यदि इंग्लिश भाषा का स्कूल है तो आप अपना लैंग्वेज देख सकते हैं, उसमें हिंदी ही लिख कर के आ रहा है मदर टंग में, और उसको एडिट करें। जब देख लीजिए अगर नहीं हुआ तो दोबारा जो मीडियम ऑफ वो है इंस्ट्रक्शन, उसमें हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ही काम को स्टार्ट करिएगा। यदि आप नहीं काम को स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको रिकॉर्ड में इसका एक उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस तरह की परेशानी आपको आएगी अगर आपने यहाँ से ये स्टार्ट पहले नहीं किया इधर से। अब देखिए हिंदी लिख कर के आ रहा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। अब इसके बाद हम एक उदाहरण देखते हैं जहाँ ये पहले सेलेक्ट ना करके हमने डायरेक्ट स्टूडेंट का डिटेल भरना शुरू कर दिया है। जब हम डायरेक्ट स्टूडेंट का डिटेल भरते हैं और अपडेट करते हैं तो कुछ ऐसा एक बॉक्स बन के आता है कि सेक्शन डज नॉट हैव ए वैलिड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ अपडेट सेक्शन विद ए वैलिड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अपडेट करने के पश्चात हम इस विंडो पे आते हैं और व्यू मैनेज पर क्लिक करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स के 3 ये ऑप्शन खुल जाते हैं। इसमें हम जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करके बच्चे का जो है जनरल प्रोफाइल भरते हैं। जनरल प्रोफाइल भरने के बाद इसमें स्टूडेंट का नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट की कोड है जो हमको प्रेरणा पोर्टल से मिल जाएगा यदि हम यहाँ नहीं लिखा हुआ है। मदर नेम है, फादर नेम है, गार्जियन नेम है, बच्चे का आधार नंबर है, आधार के अनुसार उसका नेम कैसा है, आधार में उसका एड्रेस डिटेल पूरा दिया हुआ है, वो आप मैच कर लीजिएगा। उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि कोई है तो वो डाल देंगे, गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल देंगे। इससे जो माध्यम है वो हिंदी माध्यम है, 42 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। उसकी कैटेगरी OBC है, जनरल है, माइनॉरिटी ग्रुप में क्या है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात वो BPL है कि नहीं, उसे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। यदि वो CWSN छात्र है तो किस तरह का छात्र है, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आएगी कि वो किस तरह का हैंडीकैप्ड है, वो उसकी जानकारी आपको इसमें भर देनी है। हमारे केस में नो है तो हम नो कर देंगे उसको। इसी तरह से अन्य डिटेल में जो भी यहाँ पे दी हुई हैं कि वो अंत्योदय योजना के अंतर्गत है कि नहीं है, वो इंडियन का पहले से लिख करके आ रहा है कि वो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स है। फिर इसके बाद जो भी डिटेल है उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपके सामने ये सक्सेसफुल का बॉक्स आ गया। अब इसके बाद हम लोग चले जाएंगे, उसका दूसरा जो ऑप्शन आ जाएगा छात्र के स्टूडेंट का, वो उसमें उसका जनरल वाला पोर्शन ये कंप्लीट हो गया। अब इनरोलमेंट डिटेल आ गया। इनरोलमेंट डिटेल में छात्र का जो हम इनरोलमेंट है उसको भर देंगे कि इसकी एडमिशन नंबर स्टूडेंट का क्या है स्कूल में, उसकी एडमिशन डेट क्या है, क्लास में उसका रोल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें भरनी है। इसके बाद कुछ बॉक्स तो चूँकि वो बंद आ रहे हैं, कुछ बॉक्स में खुलेंगे, जैसे कि वो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर में इसी स्कूल सेम स्कूल में पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, इसकी डिटेल आपको इसमें देनी है। इसके बाद उसका ग्रेड क्या था स्कूल में,
वो देना है। फिर इसके बाद आप अगर इसमें येस करेंगे तभी आगे के बॉक्स खुलेंगे, और ये सारी चीज़ें हमको देखते थे। उसका रिज़ल्ट कैसा आया था, वो अपीयर्ड हुआ था कि नहीं हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में कितने नंबर परसेंटेज में आए हैं वो देने हैं, और कितने दिन वो स्कूल में अटेंड किया, उसकी स्कूल में हाज़िरी कितनी रही है पिछले वर्ष, वो पूरी हमको इसमें देनी है। रिज़ल्ट के बारे में और उसकी अटेंडेंस और मार्क्स के बारे में डिटेल देने के बाद हम सेव करेंगे। सेव के बाद सक्सेसफुल सेव का ये बॉक्स आ गया। इसके बाद हमें अगला उसका जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में पहुंच करके हमको इसका एनरोलमेंट का जो प्रोफाइल है वो देना है। फैसिलिटीज़ क्या हैं, फैसिलिटीज़ में उसको हम देते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। तो फ्री यूनिफॉर्म और फ्री टेक्स्ट बुक्स इसमें रख देंगे। स्कॉलरशिप किसी प्रकार की कोई स्कॉलर दे है नहीं है, और तो वो नो कर देंगे। यदि आपके उसमें एक स्कॉलर मिल रही है, आप इंटर कॉलेज में हैं तो स्कॉलर के हैसियत से दे सकते हैं। फैसिलिटीज़ जो भी CWSN बच्चों को मिलती है, यदि कोई ट्राई साइकिल मिली है या कोई स्टाइपेंड मिला है तो उसको लिख देंगे। यदि उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की कोई स्क्रीनिंग हुई है, उसको डिस्लेक्सिया जैसी कोई बीमारी यदि सामने आई है तो वो भी यहाँ पे भरना है। इसके बाद बच्चे के कुछ विवरण इसी तरह के और हैं, जैसे उसको कोई ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, कोई उसको हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से, उसको भी वहाँ पर भरना है। इसके बाद यदि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसने भाग लिया उसको भी भरना है। इसके बाद यदि उसको कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स से उसको कुछ गिफ्ट मिला है तो वो भी यहाँ पर भरना है। उसको आप देख लीजिए उसको क्या मिला हुआ उसके साथ में। और इसके बाद यदि वो NSS में या NCC में भाग लिया, प्रतिभाग किया है तो उसको भी यहाँ पर डिटेल हम लोग को भरना है। विकलांगता संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, ये एक बीमारी है, और ऑटिज्म कान की बीमारी है, और इसी तरह हाइपर डिसेक्टिव बच्चा, ये भी एक बीमारी है। इनका विवरण हमको भरना है, इनका प्रमाण भरना ज़रूरी है। इसके बाद हम इस डाटा को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सक्सेसफुली सेव का आपके सामने बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद छात्र का पूरा प्रोफाइल सामने आ जाएगा। उस प्रोफाइल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और एक एक डिटेल चेक करने के बाद आप श्योर हो जाएं तब ओके कर दें, और डाटा कंप्लीट हो गया। डाटा कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद डाटा आप इस पर आपके सामने जो स्क्रीन है, इस पर हम नए छात्र को कैसे ऐड करें उसका डिटेल यहाँ पर भर के दिखाएंगे। शार्ट में मैंने प्रयास किया है कि एक नए छात्र को यहाँ पर ऐड किया जाए। नए छात्र को ऐड करने के लिए नीले बॉक्स पर क्लिक करके हम उसके जनरल इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। नाम, पिता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का कोड कहाँ से भरा जाए। स्टूडेंट का कोड भरने के लिए प्रेरणा पोर्टल पर हम लॉगिन करेंगे, और उसका यूनिक ID कोड जो है प्रेरणा पोर्टल पर सारे स्टूडेंट्स का आपका दिया हुआ है। आपने अभी जो भी नेट परीक्षा कराई वहाँ भी वहीं से कोड उठाया गया है, उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद उसके प्रोफाइल की अन्य जानकारियाँ भरेंगे। अन्य जानकारियाँ भरने के लिए जो भी आपके पास उपलब्ध जानकारी है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आधार कार्ड है। आधार कार्ड के नंबर के साथ आधार कार्ड पे उसका नाम क्या है, और एड्रेस डिटेल वगैरह तो सब रहता ही है कि वो एड्रेस उसका क्या है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेट नंबर क्या है, और ईमेल एड्रेस वगैरह यदि कोई छात्र रखता है, यदि आपने नोट किया है तो वो भी यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद हम देखेंगे एडिशनल डिटेल में उसकी मदर टंग क्या है। सभी बच्चों की लगभग मदर टंग हिंदी ही है उत्तर प्रदेश में। आपके संदर्भ में यदि कुछ डिफरेंट है तो वो डाल सकते हैं। स्पेशल कैटेगरीज़ में OBC है, SC है, जनरल है, ये भी डालिए। माइनॉरिटी ग्रुप में है तो वो ज़रूर लिखना पड़ेगा, यदि नहीं है तो उसको NA कर देंगे हम लोग। और अन्य जानकारियाँ भरते हुए फिर हम इसको सब सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके सामने बॉक्स कन्फर्मेशन का आ जाएगा, आप कन्फर्म कर दोगे, और ये कन्फर्म करते ही आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ गया। अब आप नेक्स्ट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसकी जो अन्य डिटेल है एनरोलमेंट से संबंधित, वो एनरोलमेंट से संबंधित हम डिटेल इसमें फिल कर देंगे कि उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सब करने के बाद हम देखेंगे कि इस तरह का सारी डिटेल भरने के बाद हमारे सामने ग्रीन कलर का ये बॉक्स बन करके आ जाएगा। जिस जिस छात्र का डिटेल आप भरते जाओगे या अपडेट करते जाओगे वो सब रेड से ग्रीन होते जाएंगे, और इस तरह से आपके सामने किसी भी छात्र का प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। एक एक जानकारी दी होगी आपके सामने, उसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और अब भविष्य के लिए सुरक्षित करके PDF बना करके भी रख सकते हैं। इस तरह से आपके सामने सारी डिटेल मैंने एक छात्र की करके दिखा दी है, और आप बाकी के छात्रों का इसी तरह से का डिटेल आप इसी तरह से फिल करेंगे। और वीडियो के उपरांत कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज का वीडियो कैसे लगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।